नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। और मैं वेद प्रकाश कुमार हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न राहत या बचाव अभियान। इन अभियानों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके सुपर टेट, लेखपाल, वीडियो या यूपी पुलिस कांस्टेबल कोई भी परीक्षा हो, एक या दो प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह की कोई वीडियो आप तक पहुंच जाए डायरेक्ट, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सभी लोग। पहला अभियान है हमारा ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशन गंगा अभियान अभी भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। ये अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का टॉपिक है और परीक्षा में पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, ये भारत सरकार की बहुआयामी निकासी पहल। रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है इस समय, और युद्ध इतना भीषण हो चुका है कि वहां हमारे जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको अपने देश में वापस लाना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, इसी के तहत भारत सरकार ने एक ऑपरेशन गंगा नामक अभियान चलाया है, जिसके तहत करीब 20,000 भारतीय नागरिकों को और छात्रों को यूक्रेन से इंडिया वापस लाना है। इसी अभियान के तहत भारत सरकार ने एक ट्विटर हैंडल भी कंसीडर कर रखा है, ट्विटर हैंडल चालू कर रखा है। वो ओपी गंगा के नाम से चालू है, और आप लोग कोई भी ट्वीट करना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई समस्या बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ट्वीट भी कर सकते हैं ओपी गंगा पर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 26 फरवरी 2022 से ये अभियान चल रहा है, 26 फरवरी 2022 से। और इस अभियान में जो फ्लाइट्स लगी हुई हैं उनमें से एयर इंडिया है, ठीक, एयर इंडियन एक्सप्रेस है, और इंडिगो लगी हुई है, स्पाइस जेट है, इंडियन एयर फोर्स भी लगी हुई है, यानी कि IAF। ये सभी संस्थाएं जो हैं भारत सरकार के माध्यम से बच्चों को इंडिया वापस लाने के लिए कार्यरत है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा। इसके लिए कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। इसका ट्विटर हैंडल ओपी गंगा, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। और किस तारीख से ये चालू हुआ है, तो 26 फरवरी 2022 से। ठीक है, और किन किन देशों के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वंदे भारत मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अभियान, वंदे भारत मिशन। ये 2020 में चला था, उस समय जब कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई थी, और कोरोना महामारी के कारण विदेशों में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उन्हें वापस लाना बहुत अनिवार्य हो गया था। इसलिए 30 अप्रैल 2021 तक ये अभियान चलाया गया है, और 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया था। तो वंदे भारत मिशन जो है 2020 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2020 में ही चला था, और उसी समय इसे चालू किया गया था जब कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई थी। कोरोना महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए ये एक नौसैनिक अभ्यास था। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोना महामारी के समय भारत सरकार द्वारा चलाया गया नौसैनिक अभियान कौन सा था, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020। ठीक है, और इसके तहत ये लगभग कितने दिनों तक चला था, तो 55 दिनों तक ये अभियान चला था। 55 दिनों के अभियान में 3,992 लोगों को समुद्री मार्ग से इंडिया तक वापस लाया गया। इसलिए ये तीनों अभियान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना नोट करिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद एक अभियान चलाया गया था ब्रुसेल्स से निकासी अभियान 2016। ये अभियान 2016 में चलाया गया था, और मार्च 2016 की बात है कि ब्रुसेल्स में हवाई अड्डों और मेट्रो पर आतंकी हमले हो गए थे, और उस हमले के तहत बहुत से भारतीय वहाँ पर फंसे हुए थे। तो उन भारतीयों को वापस लाने के लिए ब्रुसेल्स में भारत सरकार ने एक अभियान चलाया गया था, जिसे हम लोग ब्रुसेल्स से निवासी अभियान 2016 कहते हैं। ये अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है, और जेट एयरवेज के माध्यम से 28 क्रू मेंबर्स वहाँ पर फंसे हुए थे, और 242 भारतीय, इन सभी को वहाँ पे सुरक्षित वापस निकाला गया था। ठीक है, इसके बाद एक ऑपरेशन आता है ऑपरेशन राहत अभियान 2015। ये वर्ष 2015 में नेपाल में एक भूकंप आया था। उस भूकंप में बहुत ही त्रासदी हुई थी, यानी कि नेपाल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और वो नुकसान उस समय ऐसा हुआ था कि उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल था। उस समय बहुत से भारतीय लोग भी वहाँ पे फंसे हुए थे। उन भारतीयों को बाहर निकालने के लिए हमारे सशस्त्र बलों द्वारा एक बचाव और राहत अभियान चलाया गया।
और उस अभियान के तहत 5188 लोगों को बाहर निकाला गया था। और उस समय 785 विदेशी पर्यटक भी हमारे यहाँ थे जिन्हें पारगमन वीजा दिया गया था यहाँ रहने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये दोनों अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभियान तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो नेपाल में चलाया गया था, ऑपरेशन राहत अभियान 2015। इसके बाद एक अभियान था ऑपरेशन समुद्री घर वापसी अभियान 2011। ठीक है, ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी अभियान 2011। ये 26 फरवरी 2011 की बात है कि लीबियाई गृह युद्ध हो गया। मतलब लीबिया में अंदर खाने ही लड़ाई शुरू हो गई, यानी कि एक गृह युद्ध हो गया था। उस गृह युद्ध में बहुत से भारतीय वहाँ पे फंसे हुए थे। उन भारतीयों को वापस निकालने के लिए भारतीय नौसेना और वायुसेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भारतीय नौसेना और वायुसेना के बीच एक संयुक्त अभियान चलाया गया था। ठीक है, ये संयुक्त अभियान बहुत पूछा जाता परीक्षा में कि कौन सा संयुक्त अभियान चलाया गया था भारतीय नौसेना और वायुसेना के बीच, या ऐसे पूछ लेते हैं कि ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी अभियान किन किन सेनाओं के बीच चलाया गया था। तो भारतीय नौसेना और वायुसेना के बीच ये एक संयुक्त अभियान था और इस अभियान में 15,000 नागरिकों को बचाया गया था। तो इस तरह से हमारे ये 6 ऑपरेशंस हो गए हैं और एक और बाकी है, एक दो और बाकी हैं जिन्हें भी नोट करवा देते हैं। इसके बाद देखिए एक ऑपरेशन आता है ऑपरेशन सुकून 2006। ये ऑपरेशन जुलाई 2006 में इजराइल और लेबनान में सैन्य संघर्ष के बीच चलाया गया था, यानी कि इजराइल और लेबनान में सैन्य संघर्ष स्टार्ट हो गया। सेना ही संघर्ष करने लगी, सेना के बीच ही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया था देश में। तो उस समय जुलाई 2006 में ये अभियान चलाया गया था ऑपरेशन सुकून 2006 के नाम से। ठीक है, उसमें हमारी टास्क फोर्स लगाई गई थी और टास्क फोर्स ने 19 जुलाई से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच नेपाल और श्रीलंका ऐसे देशों में जो 2200 से अधिक लोग फंसे हुए थे, 2280 लोगों को बाहर निकाला था। तो ये अभियान जो है विभिन्न देशों के बीच चलाया गया था, यानी कि कई सारे देशों की सेनाओं के बीच झगड़ा स्टार्ट हो गया था। और उस समय जो हमारी टास्क फोर्स थी बहुत ही एक्टिव रहती थी और टास्क फोर्स ने 19 जुलाई से 1 अगस्त के बीच 2280 लोगों को श्रीलंका और नेपाल सहित कई सारे देश थे वहाँ से बाहर निकाला था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें पीछे के बहुत सारे ऑपरेशंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसे पढ़िए और नोट भी करते चलिएगा। इसके बाद आता है कुवैत एयरलिफ्ट अभियान 1990। ये कुवैत एयरलिफ्ट 1990 ये क्या है इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। इराकी सैनिकों द्वारा कुवैत पर हमले के बाद भारत सरकार ने एक बचाव अभियान चलाया था। तो उस बचाव अभियान में नाम दिया गया था कुवैत एयरलिफ्ट 1990। ठीक है, तो इराकी सैनिकों द्वारा, जो इराकी सैनिक थे उन्होंने कुवैत पर हमला कर दिया था, कुवैत पर। ठीक है, तो वहाँ हमारे बहुत सारे भारतीय फंसे हुए थे, उन भारतीयों को बाहर निकाला जाना था, इसलिए वहाँ पे ये अभियान चलाया गया था। ये बात है 1990 की। ठीक है, बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन इस समय क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, पीछे पीछे के रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 1,70,000 से अधिक भारतीयों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया था। तो ये सब अभियान जो है विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट करते रहिएगा और भी इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।